गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 21 अक्टूबर 2020। 21 अक्टूबर है आज, और आज आपको क्लास 10th के लिए वर्कशीट मिली है, वर्कशीट नंबर 47। क्लास 10th के लिए आज मैथ्स वर्कशीट है आपकी 47, ठीक है। इससे पहले हम 46 वर्कशीट भी पढ़ चुके हैं और हम उनमें देख चुके हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 अपना स्टार्ट कर दिया था, तो बस उसी का कॉन्टिन्यूएशन पार्ट है ये। चैप्टर नंबर 10 है आपका सर्कल्स, जिसको दायरा भी कहते हैं, दायरे। सर्कल्स मतलब दायरे, ठीक है, और सर्कल मतलब दायरा। तो चैप्टर नंबर 10 है आपका ये वाला, इसी का कॉन्टिन्यूएशन पार्ट है ये आपकी वर्कशीट नंबर 47। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको वर्कशीट हमने दी है उस पर कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। उन पॉइंट्स में बस यही बताया गया है आपको कि टेंजेंट्स दायरे का मुमास, मुमास बोलते हैं टेंजेंट को, दायरे का मुमास क्या होता है, और कुछ इससे जो इसकी पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुमास की, वो आपको बताई गई हैं। तो मैं भी एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। वैसे आप को मैं बता चुकी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, पर फिर भी आई विल रिमाइंड यू अगेन। आप सबसे पहले बताएं कि टेंजेंट से मुमास क्या होता है। एक बार हल्का सा अपने दिमाग में थोड़ा सा रिकॉल करिए। पिछली वीडियो मत देखिए एकदम से, आप अपना ही थोड़ा दिमाग में रिकॉल करिए कि टेंजेंट मुमास क्या बताए गए थे, ठीक है। कुछ ऐसा बताया गया था ना आपको कि एक सर्कल होता है, क्लियर हुआ, और उस सर्कल को टच करती हुई अगर कोई लाइन बाहर की तरफ जा रही है तो वो आपका टेंजेंट या मुमास कहलाता है, ठीक है। एक पॉइंट पे टच करती है बाहर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, तो वो आपकी टेंजेंट कहलाती है और मुमास कहलाता है। और एक ये बताया गया था कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सर्कल पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और आपको टेंजेंट बनानी है, तो आप इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और आपको यहाँ टेंजेंट या मुमास बनानी है, तो आप इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ये क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है या कोई एक पॉइंट के अगर आपको सर्कल से टच करती हुई कोई लाइन बनानी है, मीन्स टेंजेंट बनानी है, तो वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी, कट नहीं करेगी, टच करेगी। टच और कट में फ़र्क होता है। टच मतलब छू के निकल रही है, और जो आपको ये दिख रही है ये लाइन कट कर रही है इसको, जो आपकी मुमास नहीं है, ठीक है। टेंजेंट्स क्या होती हैं? वो लाइन जो सर्कल को टच करते हुए निकल जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, या आगे भी ना बढ़े लेकिन टच करें। क्लियर हुआ? तो क्या क्लियर हुआ कि टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। और एक आपकी और ये है, इसमें सपोज कर लीजिए कोई भी एक मैंने बाहर कोई दूर कोई पॉइंट ले लिया, सर्कल से कोई दूर पॉइंट ले लिया, और मुझे इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, मुमास बनानी है। तो कितनी मुमास बना सकते हैं? अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक इस पॉइंट से आप यहाँ पे एक लाइन करिए, देखिए सर्कल को टच हो रही है ना ये लाइन, ठीक है। और इसी पॉइंट से एक लाइन यहाँ पे करिए जो इस सर्कल को टच हो कर रही है। दिस वॉज द सर्कल, ये आपका सर्कल था, देखिए ये आपका सर्कल था, ठीक है। ये लाइन इसको यहाँ पे टच करती हुई निकल रही है, और एक ये लाइन जो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, अगेन ये सेम वही कर रही है जो इसने किया था, इसको टच करती हुई यहाँ निकल रही है। तो आपने ये पॉइंट भी सीखा कि अगर कोई बाहर कोई पॉइंट है सर्कल के, तो उस पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे। Example number 1 says find the perimeter of triangle ACB if PC equals to 28 सेंटीमीटर। यानी मुसल्लस का अहाता मालूम कीजिए जब PC कितना है आपका 28 सेंटीमीटर हो। अहाता आपको पता है, अहाता मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर बताया था और पता भी है आपको। सारी जितनी भी साइड्स होती हैं एक पॉलीगन में, एक डायग्राम में जितनी भी साइड्स होती हैं, उन तमाम साइड्स का जो हासिल जमा होता है, जो प्लस होता है, वो अहाता कहलाता है। अगर आपका मुसल्लस है, अगर आपका ट्राइंगल है, तो इन 3 साइड का प्लस अहाता कहलाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 ज़िला है, तो इन चारों साइड का प्लस आपका अहाता कहलाएगा। क्लियर हुआ? यानी कोई भी आपका डायग्राम है, उनकी कितनी भी साइड्स हों, और जब आप उनकी तमाम साइड्स को प्लस करते हैं तो आपके पास पेरीमीटर आता है, आपके पास अहाता आता है। अहाता एंड पेरीमीटर बोथ आर सेम। मुसल्लस मतलब ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन सी द डायग्राम नाउ। एक ये सर्कल है,
एक कोई पॉइंट सी बाहर की तरफ है और उस सी से एक आपकी टेंजेंट यहाँ पे बनी है, एक टेंजेंट आपकी यहाँ पे बनी है, ठीक है, और एक आपको यहाँ पे जॉइन करती हुई लाइन है जो इस सर्कल को आर पे टच कर रही है। ये टेंजेंट सर्कल पी पे टच कर रही है, सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रही है। ये वाली मोमास इस सर्कल को, इस दायरे को क्यू पॉइंट पे टच कर रही है। और जो आपने ये लाइन ली है, देखिए ये भी एक मोमास ही है क्योंकि ये ए पॉइंट है, ए से एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, ठीक है। और ऐसे ये बी पॉइंट है कोई सर्कल के बाहर, उस बी से एक लाइन आपने बी आर खींची और एक लाइन आपने बी क्यू खींची। तो जो भी आप लाइन खींचते हैं सर्कल के बाहरी पॉइंट से सर्कल की को टच करते हो, वो तमाम लाइंस मोमास या टेंजेंट्स कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अब कैसे हमें इसे करना है। आपको डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि वही बात है, रिकॉल ही कर रहे हैं हम प्रीवियस सारे अपने टॉपिक्स। और जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं वो ये मत सोचेगा कि आपने यहाँ पढ़ लिया तो बस यहीं पे ख़त्म हो गया, वो आपका आगे यूज़ होते रहेंगे। इसीलिए पढ़कर भूलने की कोशिश तो आप बिल्कुल भी ना करें। उन्हें पढ़िए, उन्हें रिवाइज़ करिए रोज़, ताकि आपको दिमाग में रहे, क्योंकि जब आपको दिमाग में वो पॉइंट्स रहेंगे तभी तो आप अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसको कर पाएंगे जल्दी से और समझदारी से, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप पहले पढ़ चुके थे, अब बस रिकॉल कर रहे हैं इसमें। अब यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो सब लिंक्ड हैं, सारी वर्कशीट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये आपका जब सी पॉइंट है, ठीक है, आपको ये पता है कि किसी भी बाहरी पॉइंट से जब कोई दो टेंजेंट खींची जाती हैं तो उन टेंजेंट की दूरी यानी कि लंबाई बराबर होती है। क्लियर हुआ? तो जब ये सी पॉइंट है, इस सी से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये मैं रेड पेन से थोड़ा शो कर देती हूँ, लाइए। सी से मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये आपकी एक टेंजेंट है जो मैंने सी पॉइंट से ड्रॉ करी है। और आपकी एक ये टेंजेंट है जो मैंने अगेन सी पॉइंट से ड्रॉ करी है, बिकॉज आई एम टेकिंग द सेम पॉइंट, क्योंकि एक ही तो पॉइंट है जो आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। तो मेरी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो आपकी टेंजेंट्स होती हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यानी किसी भी बाहरी नुक्ते से खींची गई दो मोमास की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो सी पी किसके बराबर होगा? सी क्यू के। तो आपका यहाँ पे सी पी जो है किसके बराबर है? आपका सी क्यू, ठीक है। अब ये तो हमने सी को जब कंसीडर किया बाहरी पॉइंट, अब जब मैं यहाँ पे ए को कंसीडर करूँगी तो देखिए क्या होगा। ए को मैंने बाहरी पॉइंट कंसीडर करा और मैंने एक इस सर्कल पे ये ए आर, ठीक है, और मैंने ये ए पी, ये दो लाइन हो गई। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, बार बार चला के रिपीट करके देखिए, आप समझिए क्या मैं बोलूँ कि ये जो डायग्राम को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस डायग्राम को समझ जाएंगे कि कौन सी टेंजेंट ले रही हूँ तो आप अगले क्वेश्चंस भी इजीली कर पाएंगे। तो जब मैंने ए पॉइंट लिया है, ए आर है और ए पी है, अब दो टेंजेंट, तो मेरे पास ए आर किसके बराबर आ जाएगी? ए आर ए पी के बराबर आ जाएगी, अब ए पी के बराबर, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लेती हूँ बी। अब इस बी से बी आर एक लाइन खींची गई है जो मोमास है और बी क्यू एक मोमास है। तो यानी मुझे पता है किसी पॉइंट से जब दो मोमास, दो टेंजेंट खींची जाती हैं, दोनों इक्वल होती हैं, तो बी आर और बी क्यू भी इक्वल होगी। बी आर बराबर बी क्यू, ये मुझे गिवन थे, ये सब मैंने अपने आप देखे, डायग्राम में छुपे हुए थे, मैंने उनको बाहर निकाल के अपनी साइड में लिख लिया है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, यहाँ पे मुझसे पूछा गया अहाता, अहाता मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको अहाता का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है कि अहाता क्या होता है। किन्हीं भी जो भी आपको साइड्स दी गई हैं उन साइड्स का प्लस, वो आपका अहाता कहलाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर या फिर अहाता क्या कहलाता है? इस ट्रायंगल का अहाता क्या होगा? ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए, क्योंकि मुसल्लस में तीन ही साइड्स होती हैं। मुसल्लस में तीन आपके ज़िले होते हैं, उन तीनों ज़िलों का हासिल जमा क्या कहलाता है? आपका अहाता। ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए। ए सी एक साइड को प्लस करा, दूसरी साइड में, दूसरी साइड को प्लस किया, तीसरी साइड में, तीनों साइड आपस में प्लस करके क्या बनाती हैं? अहाता, यानी कि पेरीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं, हमने जो ऊपर ये बातें लिखी थी क्या उनका यूज़ हो रहा है? होना ही पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वही बस गिवन है, उसके अलावा कुछ और गिवन नहीं है। और जो भी चीज़ हमसे पूछी जाती है और जो चीज़ गिवन होती है उनका बहुत गहरा रिश्ता होता है।
ये आपको पता है कि इन्हीं से हमें अपना आंसर भी मिलता है। तो गिवन को आप बहुत ध्यान से लिखेंगे और हर एक बात लिखेंगे, यानी कि हाँ बस दिमाग में घूम रही है, नहीं, दिमाग में नहीं घुमानी है। यू गॉट टू शो ईच एंड एवरी गिवन इन योर कॉपी, ताकि एंड टाइम पे आपको, एंड मोमेंट में आपको सारे पॉइंट्स एकदम से सामने आ जाएं। ठीक है, तब देखिए AC है मेरे पास, AC है ये वाली साइड। अच्छा एक बात मुझे और गिवन है, PC 28 है भाई, जो मेरे पास PC है वो 28 है, इसका मतलब 28 सेंटीमीटर। इसका CQ भी 28 होगी, यानी जो PC है पूरी लंबाई ये भी 28 है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो मेरे पास QC है ये भी 28 होगी बाबू, क्योंकि बोथ आर सेम। ठीक है, आई मेंशन्ड है बोथ आर सेम। तो जो भी लंबाई PC की होगी वही लंबाई CQ की भी होगी। तो जब PC आपका 28 सेंटीमीटर है तो CQ भी तो आपका 28 सेंटीमीटर ही होगा ना। तो दोनों साइड आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। हमें यहाँ पे गिवन है, ये सब बातें आपको गिवन है, आप यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हैं इनके लिए, या फिर दिया हुआ है ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका सॉल्यूशन आया। अब आप इन तीनों साइड को कुछ इस तरीके से लिखें कि ये साइड्स आपके यहाँ पे आ जाएं। तो देखिए AC है मेरे पास, AC। ठीक है, AC ये छोटी वाली साइड है, दिख रहा है आपको AC। अब ये है CB भी छोटी साइड है आपकी, क्लियर हुआ। और ये BA है, यानी कि BA, मैं इस BA को तोड़ सकती हूँ AR और RB में। देखिए तोड़ रही हूँ मैं, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे CB ऐसे लिखा, BA को मैं लिख सकती हूँ AB और प्लस RB, या सॉरी AR प्लस RB, AR प्लस RB। नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज करके स्क्रीन को बड़ा करके या फिर डायग्राम दोबारा बना के देखो कि जो AB है मैंने AB को AR और प्लस RB के बराबर लिखा है, प्लस करके दोनों को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जो मेरे पास AR है वो AB के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे AR की जगह AP लिख सकती हूँ। समझ में आया। तो AC मैंने ऐसे ही लिख दिया और CB मैंने ऐसे ही लिख दिया, आई एम राइटिंग इट एज इट इज़। और AR की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, AP, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि AR इक्वल्स टू AP, तो AR की जगह मैं लिख दूँगी AP प्लस RB की जगह आई एम राइटिंग QB। देखो RB की जगह QB ये लिख रही हूँ मैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस करके यहाँ पे लिख देती हूँ। मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ इस लाइन को इसके आगे। तो अब देखिए AC और PA, जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी AC और PA, इनको साथ साथ लिख देती हूँ, AC और देखिए AC और AP प्लस, और ये जो CB है और जो ये QB है इनको साथ लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए AC और AP, यानी कि इसको और इसको जोड़ा तो मेरे पास क्या बन गया, PC। ठीक है, CB और QB, जब इनको जोड़ा तो मेरे पास क्या बन गया, CQ। और PC कितना है मेरे पास, 28 सेंटीमीटर। CQ व्हाट आई हैव, 28 सेंटीमीटर। इफ़ आई विल ऐड दिस तो क्या आएगा, 8 और 8 16, 1 गोज़ अप, 2 + 1 3 एंड 3 + 2 5, तो 56 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि हमेशा ऑलवेज एनक्लोज योर आंसर इन अ बॉक्स, हमेशा अपने आंसर को एक बॉक्स में एनक्लोज करिए, एक बॉक्स में रखिए। अपने फॉर्मूलाज को हमेशा बॉक्स में लिखिए। ठीक है, टू हाईलाइट देम। तो जब ये हाईलाइट हो जाएंगे आपके, तो उसके बाद आपको एक तो ये भी तो होता है ना कि आप जैसे 10th में बोर्ड में एग्ज़ाम्स में हैं आप, तो अपनी जो कॉपी है उसमें क्वेश्चंस कैसे लिख रहे हैं, उसको उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स देते हैं। तो प्रेजेंटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और गिवन हो, टू सॉल्यूशन उसमें गिवन आपका लिखा होना चाहिए, और जो फॉर्मूला है, जो आपका आंसर है वो प्रॉपर बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 2, जो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है मुझे। प्रूव करना है, प्रूव दैट द एंगल फॉर्म बिटवीन द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट is supplementary to the angle subtended at the center by the line segments joining the point of the contact। देखते पढ़ते हैं,
साबित कीजिए कि दायरे के बाहरी नुक्ते से उस पर खींचे जाने वाले ममाज के दरमियान बना जाविया और उनके नुक्ते ममाज को मरकज़ से मिलाने वाले कता ख़त के ज़रिए मरकज़ पर बने जाविया सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम आपको यहाँ पे है। ये आपका एक सर्कल है, यू कैन सी कि एक सर्कल है और यहाँ पे आपके दो यहाँ पे आपकी टेंजेंट्स हैं एज आई टोल्ड यू बिफोर इन दिस ये डायग्राम कि जो आपकी बाहरी पॉइंट से होती हैं वो टेंजेंट होती हैं, टच करने वाली दो लाइंस। ऐसे ही सिमिलरली यू कैन सी यहाँ पे कुछ वही डायग्राम दिया है कि ई कोई पॉइंट है, ई से ई डी एक लाइन है जो टच कर रही है सर्कल को, और ई से अगेन एक लाइन खींची है जो सी पे टच कर, यानी कि ई सी और ई डी दो ममास हो गई आपकी। ठीक है, यह आपका मरकज़ है, सेंटर है सर्कल का, और सेंटर से ए सी पे एक लाइन करी है हमने, फिर हमने ए डी एक लाइन ड्रॉ करी है। अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है, क्या साबित करना है हमें यहाँ पे कि आपकी जो टेंजेंट है उनके जो दरमियान जाविया बन रहा है और जो आपके मरकज़ के दरमियान जाविया बन रहा है, ये दोनों जाविया का जो प्लस है वो 180 है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 है, ये आपको साबित करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टू शो भी लिख सकते हैं, टू शो या टू प्रूव। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल 1 दे दो, इसको नाम एंगल 2 दे दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका टू शो है, मतलब ये आपको साबित करना है कि इन दोनों का जो हासिल जमा है दोनों जावियों का कितना है, 180। तो अब यहाँ पे एक आपकी थ्योरम है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है इंग्लिश में, उर्दू में। आई एम रीडिंग इट। एज द रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब दायरे का निस्फ कुत्र दायरे के मुमास के नुक्ते मुमास पर अमूद होता है। यानी जो नुक्ता, जो मुमास का नुक्ता है, जो टेंजेंट का पॉइंट है जो टच कर रहा है सर्कल को, उस पर अगर मैं सेंटर से कोई लाइन खींचूं या सेंटर से रेडियस बनाऊं तो वो जहाँ पे टच करेगी ना वो अमूद होगी। अमूद मतलब 90 डिग्री, यानी कि कायम जाविया, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो जब रेडियस बनेगी ना किस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है वो पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और आपको पता है 90 डिग्री 90 डिग्री के लिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे ये शो करते हैं, स्क्वायर बॉक्स, पता है ना आपको? ठीक है, चलिए करते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। हमें टू शो पता है, ये करना है। अब देखिए ये आपका एक चार ज़िला बन रहा है, चार ज़िला है, बिल्कुल चार ज़िला है। देखिए एक ये ए सी साइड आ गई एक ज़िला, ए डी साइड दूसरा ज़िला, फिर डी ई आ गई तीसरा ज़िला, फिर ये सी ई आ गई चौथा ज़िला। 1 2 3 4 मीन्स चार साइड है, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, चार ज़िला हो गया ये आपका। और चार ज़िले के जो आपके चारों जावियों का हासिल जमा होता है, आपको पता है कि कितना होता है भाई, 360 होता है। तो ए सी ई, एंगल ए सी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी ई डी प्लस ई डी ए, एंगल ई डी ए प्लस डी ए सी, एंगल डी ए सी, कितना होगा 360। देखो मुसल्लस के तीनों जावियों का 180 होता है और चार ज़िले के तीनों जावियों का 360 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का प्लस 360 होता है। ठीक है, अब यहाँ भी 90 डिग्री होगी, ये भी आपका टेंजेंट का पॉइंट है और रेडियस से 90 डिग्री, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो एंगल सी जो है आपका 90 डिग्री है, प्लस सी ई डी आपने एंगल 1 मान लो, चाहे तो सी ई डी लिख लो, आपकी मर्ज़ी। फिर ई डी ए ये भी आपका 90 डिग्री होगा और ये आप चाहे इसको एंगल 2 मान लीजिए, इट विल अगेन इक्वल्स टू 360। ठीक है, 90 90 180 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 360। अब 180 प्लस का है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 360 माइनस 180, और जब 360 में से आप 180 माइनस करेंगे तो आपको 180 ही आएगा। और अब आप यहाँ फाइनल अपना आंसर लिख सकते हैं कि एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल्स टू 180, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसे बॉक्स में कर लीजिए और आपका आंसर क्या आ गया, हैंस प्रूव्ड।
ये साबित हो गया आपका कि दोनों जो आपके ज़ाविया हैं इनका हासिल जमा 180 है। अब एग्जाम्पल 3 है आपका, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल DOB एंड ODC। दो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एंगल DOB और DOC मालूम कीजिए। तो आपका यहाँ पे है एंगल DOB यानी कि DOB ये वाला एंगल, ये वाला DOB, ठीक है। और है ODC, ओ का है ODC यानी के वाला एंगल। ये दो एंगल आपको मालूम करना है। दो एंगल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं 40 और 75। अब इस एग्जाम्पल में ना हम एग्जाम्पल नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर 2 का यूज़ कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में बताया था कि जो आपके जो टेंजेंट के मुमास के बीच के एंगल होता है और जो सेंटर के बीच का होता है, रेडियस के बीच का, उनका दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ भी तो ऐसे ही कुछ हो रहा है। देखो ये मुमास के बीच का एंगल है और ये रेडियस के बीच का एंगल, तो इनका सम कितना होगा 180। क्लियर हुआ। तो क्या आएगा यहाँ पे आपके एंगल DAB प्लस एंगल DOB कितना आ गया 180। अब ये आपका 40 डिग्री है, तो एंगल DOB इक्वल्स टू 180। तो एंगल DOB 180 है आपका, यहाँ से जाके क्या हो जाएगा 40 माइनस हो जाएगा। तो एंगल DOB कितना आ गया आपका यहाँ पे 180 में से आप जब 40 अपना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 140। ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और चाहे आप इसको बॉक्स में कर लीजिए। मैं तो बॉक्स में करती थी ताकि जब मुझे अपना आंसर फाइनल लिखना हो तो मुझे सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ईजिली विजिबल हो जाए। मुझे इसे यूज़ करना है तो मुझे ये ईजिली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब एक पॉइंट ये देखिए, यहाँ पे आपका ये रेडियस है और ये आपकी टेंजेंट का पॉइंट जो आपकी ये होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो इसको आप एंगल 1 मान लीजिए इस वाले पोर्शन को, और इस पोर्शन को तो आपने एंगल 2 माना है। तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 90 डिग्री, और एंगल 1 आपका जू के थ्रू रहेगा, एंगल 2 आपका 75 डिग्री रहेगा, ठीक है। और जब आप क्या करेंगे इस 90 में से 75 को माइनस करेंगे तो एंगल 1 कितना बन जाएगा आपका, जब आप 90 में से 75 डिग्री माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। और एंगल 1 कितना है आपका OBC है, OBC यानी कि एंगल OBC कितना बन गया 15 डिग्री। तो अब फिर से आप इसको बॉक्स में कर लीजिए, ठीक है। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, हर एक इम्पॉर्टेंट जो आपका रूल है, जो भी आपकी थ्योरम है, कुछ भी आपको लगे इम्पॉर्टेंट उसको आप बॉक्स में कर लिया करें एकदम से, क्योंकि फिर आपको जब आप क्वेश्चंस में आते हैं, घुसते जाते हैं क्वेश्चंस में, तो आपको इन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इजीली विजिबल हो जाते हैं बेसिकली ये पॉइंट्स आपको, ठीक है। तो आपके पास 15 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल भी आ गया और आपका ये वाला एंगल भी आ गया, 15 डिग्री आपका ये एंगल आ गया। अब देखो एक आपकी थ्योरम है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर ऐसे मैं एक डायग्राम सा बना कर दिखाऊंगा आपको। एक सर्कल होता था, ठीक है, एक मैंने ये वाली आर्क ली, एक ये सेंटर है, इस सेंटर पे एक आपका एंगल बनता था इस आर्क से, और इसी आर्क से किसी दूसरे हिस्से पर एक और एंगल बनता था। तो याद हो आपको ये वाला एंगल दुगना होता था इस वाले एंगल से, ठीक है। वही थ्योरम आपकी यहाँ पे लगेगी। देखो मैं हल्का सा अगर अपने थोड़ा रोटेट कर दूँ अपनी कॉपी को, तो देखिए ये आपकी एक रेड पेन ले लेती हूँ, ये आपकी जो है एक ये आपकी आर्क है, ठीक है। और इस आर्क से आपका एक ये एंगल बन रहा है बड़ा नीचे सेंटर वाला, और इसी आर्क से एक आपका ये एंगल बन रहा है जो कि ऊपर है। क्लियर हुआ। तो ये नीचे वाला एंगल डबल होगा इस वाले एंगल के। क्लियर हुआ। तो अब आपको मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी कि एंगल DOB ट्वाइस है किसके डबल है, एंगल DCB के, ठीक है। तो DOB तो मुझे पता है 140 है, ये 2 उसके नीचे आ गया, तो एंगल DCB कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि यह आपका 70 डिग्री निकल गया, ठीक है। बहुत सा एंगल्स निकाल रहे हैं, हर एक एंगल में अलग अलग थ्योरम लग रही है, अलग अलग आपका रूल लग रहा है। तो ये आपका एंगल 70 डिग्री आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वाड्रिलेटरल पे DOBC पे। DOBC यानी कि ये वाला, ये 4 ज़िला,
इस चार ज़िला में अब हम आते हैं। ठीक है, अब देखो इस चार ज़िला की आप ज़रा चारों एंगल पहले प्लस कर दो। कैसे प्लस करोगे? पहले तो आपका ये एंगल डी आएगा, CDO, एंगल CDO। ठीक है, CDO, फिर DCB, एंगल DCB, प्लस CBO, एंगल CBO, और प्लस ये वाला एंगल, ये इसके अंदर है ना। ठीक है, तो ये वाला एंगल आ गया आपका, जो कि आपको निकालना है, DOB, रिफ्लेक्स एंगल DOB। क्लियर हुआ? रिफ्लेक्स क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये अंदर वाला एंगल था, इसलिए रिफ्लेक्स लिखा। ऐसे आप पढ़ चुके हैं, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, और यहाँ भी आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन है अपना दे सकते हैं। अब मैं इनकी वैल्यूज़ रख रही हूँ। यहाँ पे CDO कितना है मेरे पास? CD तो मुझे निकालना है, तो मैंने एंगल CDO एज इट इज़ रख दिया। फिर DCB मैंने अभी ऊपर निकाला था 70 डिग्री, प्लस CBO मैंने अभी यहाँ निकाला था, CBO 15 डिग्री। ठीक है, और DOB रिफ्लेक्स एंगल मेरा 140 था। क्लियर हुआ? अच्छा, मैंने निकाला नहीं है अभी ये रिफ्लेक्स एंगल, तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ। ये पूरा 360 होता है। यहाँ पे मैं एक लाइन सी कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, रुकिए मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा। यहाँ एक मैंने बॉक्स कर दिया है, वो स्टेप आपको फेयर में इंक्लूड करनी है। बस यहाँ पे आपके जो वो है स्टेप्स हैं मर्ज ना हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा बॉक्स से उसको सेपरेट करा है। मैंने अभी एक्चुअली DOB नहीं निकाला, ये वाला एंगल, तो पूरा 360 होता है ना। तो मेरा DOB कितना आएगा जब मैं 360 में से किसको माइनस कर दूंगी? बताइए ज़रा, 140 को, DOB को 140 को, तो कितना आएगा मेरा? 220। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब क्या रख दूंगी? 220। क्लियर हुआ? और इन चारों का हाथ, इनका प्लस कितना होता है? 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। ठीक है, तो 360। अभी आपका एंगल CDO ऐसे ही रहा, और जब मैंने इन तीनों को प्लस करा तो कितना आएगा? 5। ठीक है, और फिर आपका आ गया 305 आएगा आपका, 305 डिग्री। तो फिर आपको एंगल CDO अगर निकालना है तो 305 को आप यहाँ माइनस कर दीजिएगा, 360 माइनस 305, और कितना आ गया आपका एंगल CDO? कितना आ गया आपका? 55 डिग्री, जो आपका आंसर है। दो बातें पूछी थी, एक तो ये पूछा था आपसे CDO एंगल CDO पूछा था, और एक आपका ये पूछा था, यानी कि 220 डिग्री। ठीक है, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये एग्जाम्पल्स तक की वीडियो बनी है, जो वीडियो नंबर 1 है आपकी, वर्कशीट नंबर 47 क्लास 10th की मैथ्स वर्कशीट है। इसे कर लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू आर फ्री टू आस्क।